नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो आरपीएससी ने अधिकृत रूप से अपनी वेबसाइट पर स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों की जो तारीखें हैं संस्कृत विभाग की भी घोषित कर दी है। और ये सभी विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी खबर है कि आरपीएससी ने आज से 6 महीने आगे की भी, जैसे अभी हम वर्तमान में मई की बात करें तो 7 महीने पहले ही बता दिया है कि ये एग्ज़ाम सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दिसंबर में होगा। तो ये एक अच्छी खबर है। इससे आपके एक जो विज़न है वो क्लियर हो गया है कि पहले एग्ज़ाम कौन सा है। नहीं तो क्या है, विद्यार्थी बहुत कन्फ्यूज हो रहे थे। हालांकि अनुमान जो है वो ऐसे लगाए गए थे नॉर्मली कि पहले जो वैकेंसी आई है तो उसका पहले परीक्षा होगी। मगर जैसा कि एक ऑडियो भी विद्यार्थी कह रहे थे कि धीर सिंह धाबाई सर ने भी जिक्र किया था और उपेंद्र यादव सर ने 1-2 दिन पहले ट्वीट करके जिक्र कर दिया, कल परसों न्यूज़ में भी आ गया था। तो तारीखें जो है वो विद्यार्थियों तक ये खबर पहुंच चुकी थी कि अक्टूबर में फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम होगा। आप मानसिक रूप से तैयार हो चुके थे और अब ये जो न्यूज़ है ये एक ऑथेंटिक न्यूज़ आ गई है और यहाँ पर आपको तारीखें भी जो है वो मिल गई है। तो ये एक सबसे पहली बात है कि अब आप क्लियर कर पाएंगे कि आपको कौन सी तैयारी करनी है। नहीं तो विद्यार्थी काफ़ी समय से ऊहापोह में थे कि फर्स्ट ग्रेड की करूँ कि सेकेंड ग्रेड की कि रीट मुख्य परीक्षा की। और ये है ना, सब आपका संगठन जो है, सोशल मीडिया है, आपकी जो मांगे थी वो सरकार तक पहुंची कि विद्यार्थियों को गैप दिया जाना चाहिए एग्ज़ाम के बीच में ताकि वो सभी एग्ज़ामों को तैयारी करके दे सकें। नहीं तो फिर वो पूरी खिचड़ी बन जाती है। और रीट में जो चीट हुई उसकी भी संवेदना विद्यार्थियों के प्रति सरकार की रही है ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो। तो एक बहुत ही हम इस चीज़ को अच्छे नज़रिए से देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छा कार्य आरपीएससी ने किया है कि पहले ही बता दिया है। अब ये काम तो सिलेबस जारी होना बाकी है फर्स्ट ग्रेड का। सेकंड ग्रेड का तो हो चुका है। फर्स्ट ग्रेड में पहले पेपर में कुछ एक टॉपिक जो है वो चेंज हो सकते हैं, हट सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं गणित हटेगी, कुछ कह रहे हैं अंग्रेजी हटेगी। अभी क्लियर नहीं है। जैसे ही आगामी 5-10 दिन में आ जाएगा सिलेबस तो पता लग जाएगा। हल्का फुल्का चेंजेस फर्स्ट पेपर में होगा। जैसे देखो एजुकेशनल मैनेजमेंट, हिस्ट्री, ये सब तो रहनी है, करंट अफेयर, तो हो सकता है कुछ टॉपिक हट जाए। और सेकंड पेपर में भी हल्का फुल्का चेंज तो होगा क्योंकि देखो परिवर्तन होगा तभी तो विकास होगा, तो चीज़ें नहीं आएगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं और विस्तार से हम आगे और करेंगे चर्चा कि अब किस प्रकार से आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। एक कहावत भी है ना कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो आपको अब क्लियर हो गया है कि आप एक टारगेट को कवर कर सकते हैं। जैसे हम अगर बात करें कि जितने भी बीएड किए हुए हैं सभी विद्यार्थी रीट तो देनी पड़ेगी उनको, क्योंकि ये आपके क्वालिफाई होगा। एक ऑप्शन आपके लिए निकल कर आएगा। रीट 23 जुलाई को है, तो अभी आपके पास इसके लिए 2 महीने हैं। ठीक है, अब जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनको इधर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और पहला पेपर पढ़ रहे हैं, आप मनोविज्ञान भी पढ़ रहे हैं, आप सोशल स्टडी भी, आपको जीके के हिसाब से इतिहास भूगोल कुछ पढ़ना होगा, राजस्थान का भी, भारत का भी, विश्व का भी। तो इस हिसाब से, और आप कुछ भाषा जैसे अंग्रेजी, हिंदी, वो भी आप फर्स्ट ग्रेड के लिए पढ़ेंगे, तो आपके 50% से ज़्यादा इसकी तैयारी हो रही है। इसको तो केवल क्वालिफाई करना है। तो जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो इसकी टेंशन कतई नहीं लें। आप इसको अगर 15 दिन भी थोड़ा एक्स्ट्रा देख लोगे साथ में, उसको आप छोड़ना मत फर्स्ट ग्रेड की तैयारी को, तो भी आप इसको कवर कर जाओगे। क्योंकि यहाँ आपको केवल क्वालिफाई, आप 10 नंबर ज़्यादा का टारगेट रखना, 90 के बजाय 100 प्लस का टारगेट रखना, आप आराम से कर जाओगे। ठीक है, अब बात आ रही थी फर्स्ट और सेकेंड ग्रेड की। तो रीट के बाद भी आप पूरी तरह से एकदम पूरे मनोयोग से 23 जुलाई के बाद भी, जुलाई से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, देखो तारीखें जो दी गई है वो दी गई है स्कूल लेक्चरर की सेकेंड वीक से 4th वीक। दूसरा वीक का मतलब 7 या 8 अक्टूबर से लेके और आगे जो अक्टूबर बच गया उसमें फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम हो जाएंगे, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी ज़्यादा है, 18-19 विषय है। उसके अलावा जीके को भी 2 या 3 पारियों में करवाना पड़ेगा पहले पेपर को, कैंडिडेट ज़्यादा है। तो ये लगभग एग्ज़ाम आपके 15-20 दिन चलेगा। तो यहाँ क्लियर हो गया है कि आपको अक्टूबर में फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम देना है। अब सेकंड ग्रेड आपके बीच में अभी नहीं आ रहा। आप जो है फर्स्ट ग्रेड देने के बाद आपको पूरे 60 दिन लगभग जो है
2 महीने आपको केवल सेकंड ग्रेड के लिए मिल जाएंगे अलग से। संस्कृत डिपार्टमेंट के लिए जिन्होंने फॉर्म भरा है तो ये जो तैयारी है इसी तैयारी से आप ये दे देवें, इधर ये जो तैयारी है उसी से आप ये दे देवें। जैसे देखो इसमें दिसंबर है, फिर जनवरी का सेकंड वीक है, तो संस्कृत डिपार्टमेंट के लिए तो जो सीरियस तैयारी वाले कैंडिडेट है उन्हीं को ये जो हाथ आजमाना है इसमें, क्योंकि पोस्ट वहाँ बहुत कम है और कुछ एक सब्जेक्ट की है, सभी की है ही नहीं। तो रीट की हम बात कर रहे थे, तो रीट के लिए आपको एक लिमिटेड समय, चाहे तो आप डेली थोड़ा थोड़ा 1 घंटा या 2 घंटा रीट को दे सकते हो, या फिर आप केवल 1 जुलाई से 23 जुलाई 23 दिन आप 3-4 घंटे भी पढ़कर, जैसे जिनके मान लो भाषा पंजाबी है या किसी के और है, तो उन लोगों को यहाँ ध्यान देना होगा। फिर अभी आज से हम अगर बात करें तो जैसे 25 तारीख को आरपीसी ने ये जारी किया है नोट्स, ये जो नोट है प्रेस नोट, ये आरपीसी की वेबसाइट पर ऑथेंटिक रूप से उपलब्ध है, क्योंकि जब ऑथेंटिक सूचना आती है तभी उसी के ऊपर हम चर्चा करें विस्तार से, तो ही हम जो है एक तार्किक बात कर पाते हैं। तो 25 तारीख से हम बात करें तो मई से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने, और फिर अक्टूबर का भी अगला वीक है, तो आपके पास 4.5 महीने। 4.5 महीने का मतलब हो गया आपके पास 130-40 दिन आपके पास है। तो दिन अगर देखते हैं तो थोड़ा लगता है, परंतु महीने सोचते हैं कि 4.5 महीने, 15 दिन और निकाल दो आप, तो 4 महीने जो है। हालांकि तारीख आते ही थोड़ी सी विद्यार्थियों की घबराहट बढ़ती है, मगर एक जो प्रतिबद्धता है लक्ष्य के प्रति वो भी बढ़ती है कि अब आप सारी चीज़ें एक बार के लिए भूल जाओ, पूरी दुनिया एक तरफ और कैरियर के लिए 4 महीने एक तरफ। 4 महीने का अगर आपने अच्छे से सदुपयोग कर लिया दोस्तों, तो आप निश्चित रूप से अगले साल आप नए प्रतिभागियों को मार्गदर्शन दोगे कि किस प्रकार से आपने सफलता अर्जित की, और विद्यार्थियों को सरकारी विद्यालयों में नए सत्र से पढ़ाओगे, ये आपको सौभाग्य मिलेगा। 4 महीने का आपको एकदम सदुपयोग करना है, पूरा लक्ष्य आप फर्स्ट ग्रेड की ओर दे सकते हैं। अब फिर भी किसी विद्यार्थी के कन्फ्यूज़न हो कि सेकेंड या फर्स्ट, तो देखो जिनके भाषा है वो तो सौभाग्यशाली यहाँ इसलिए है कि मान लीजिए आप अंग्रेजी से कर रहे हैं, तो अंग्रेजी आपके फर्स्ट ग्रेड में पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी आपके रीट में एक भाषा में काम आ जाएगी, अंग्रेजी आपके सेकंड ग्रेड में काम आ जाएगी। ऐसे ही हिंदी, ऐसा ही संस्कृत, ऐसा ही उर्दू के साथ है। और भी जो पोस्ट आई है तो उनके लिए है दिक्कत, उनके लिए जैसे सामाजिक वाले हैं या फिर साइंस में है, मैथ वाले हैं, तो इधर साइंस हो सेकंड ग्रेड में, उधर मैथ हो, उन विद्यार्थियों के लिए दिक्कत है, बायो वगैरह है या और है। तो उनको क्या करना है कि पहले आपको फर्स्ट ग्रेड के प्रति आप समर्पित होकर तैयारी कर सकते हैं। अभी तक आपने टारगेट ही नहीं चुना, अभी तक किताब उठा के नहीं देखी, और आपने अभी तक केवल सेकंड ग्रेड की आप करते आ रहे हैं, तो आपको सेकंड ग्रेड ही करना चाहिए। भले ही आपने पीजी कर रखी है, मगर आपका मानस ही नहीं है, इतने दिन आपने कोई मानस नहीं बनाया, बिल्कुल भी नहीं आपने रखा, और आपका सब्जेक्ट भी अलग है। जैसे मान लो आप इधर पॉलिटिकल से एमए हैं और इधर आप सेकंड ग्रेड साइंस से हैं, मैथ से हैं, तो ऐसी स्थितियों में आपका जब टारगेट शुरू से सेकंड ग्रेड का था, तो आपको ये नहीं कि अब यहाँ आप मौका दे के सोचो कि पहले ये कर ले फिर 2 महीने उसको दे, वो गड़बड़ हो जाएगी। आपने जो टारगेट तय कर रखा है क्लियरली, अब आप वहाँ फोकस रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके सामने तारीखें क्लियर है, सब कुछ क्लियर है कि पहले ये एग्ज़ाम होगा। तो इस प्रकार से आप पहले जिनका टारगेट फर्स्ट ग्रेड का था या जो अनुकूल है सब्जेक्ट और स्थितियाँ, वो पहले इसको पूरा फोकस करें। इसके बाद आप इस पे आएंगे तो 2 महीने में जैसे आपका काफ़ी कुछ तैयार हो चुका होगा, जीके वाला पार्ट है, सब्जेक्ट भी कुछ काम आएगा, तो उस स्थिति में आपके यहाँ कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सब्जेक्ट अगर चेंज हो रहा है तो भी फिर आप फ्री रहेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे, आप 2 महीने ये दे सकते हैं। फिर उसके बाद आपके जनवरी में आने वाला है रीट की जो मुख्य परीक्षा है, यानी शिक्षक भर्ती जो है, सीधी भर्ती, वो। तो अब आप देखिए अक्टूबर, फिर दिसंबर और फिर जनवरी, यानी कि ये जो पूरा आपका साल है, आने वाले जो 7 महीने हैं, 7-8 महीने, वो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कैरियर में ला सकते हैं और आपको कामयाबी की जो राह है वो दिखाएगा। और कई विद्यार्थियों के साथ तो इतना भी होगा कि दोनों या तीनों में सिलेक्शन भी लेकर आएंगे, क्योंकि जब तैयारी आपकी एकदम परवान पे होगी तो आप फर्स्ट ग्रेड भी कवर करेंगे। सब्जेक्ट अगर आप सेम ही लेके चल रहे हैं तो पूरी संभावना है कि आप सेकंड ग्रेड भी कवर कर देंगे, और ये आप कवर कर रहे हैं तो फिर आगे, क्योंकि रिजल्ट तो तब तक आएगा नहीं, तो जनवरी में आप रीट भी दोगे तो वहाँ भी आप क्लियर करेंगे, और 2-2, 3-3 नौकरियाँ जो है आपकी झोली में आके गिरेगी।
परंतु ये उन्हीं विद्यार्थियों के साथ होगा जो अच्छी मेहनत करेंगे, एकदम टारगेट बेस्ड होंगे। बाकी सारी चीज़ों को आप एक बार साइड में रख दो, भूल जाओ और टारगेट करके और जो है तैयारी शुरू कर दो। यहाँ पर आपको जो है हम विस्तार से और भी बात करेंगे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के लिए किस प्रकार से प्लानिंग आपको करनी है 4 महीने के लिए। इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर फर्स्ट ग्रेड का कंप्लीट करंट अफेयर इंडिया, वर्ल्ड और राजस्थान का मैं करवाने का पूरा प्रयास करूँगा। एजुकेशनल मैनेजमेंट अपडेट करके पढ़ाया जाएगा और इंडियन हिस्ट्री का जो पार्ट विद्यार्थियों को यहाँ टफ लगता है फर्स्ट ग्रेड में, वो भी इसी चैनल पर और यस गुरु एप्लीकेशन के ऊपर जो है आपको टेस्ट पेपर मिलेंगे, वीडियोज, मॉक टेस्ट, PDF, नोट्स इत्यादि हम देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ में और जुड़े रहिए तैयारी से आप। धन्यवाद।